नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार आप सबों का स्मार्ट लर्न हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एसएससी सीएचएसएल का 2021 का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसके थ्रू से मैं आपको यहाँ पे कोई भी पावर पूछ ले, x का पावर 5 हो या और भी कोई पावर पूछ ले, x का पावर 8, 1/x का पावर 8, तो इसके थ्रू से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं एक टेबल बना के रखा हूँ। चलिए पहले उस टेबल को देखते हैं। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का। अब यहाँ पे यह एक टेबल है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि अगर ये वैल्यू कोई u दे रखा है तो इसका स्क्वायर हम लोग u स्क्वायर माइनस 2 से निकालते हैं। एकदम सही है और अच्छा अप्रोच भी है। इसका क्यूब पूछ ले तो u क्यूब माइनस 3u से निकालते हैं। और x का पावर 4 पूछ ले तो ये जो वैल्यू निकाले इसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। अब पावर 5 वाला कुछ लोगों को मालूम हो या ना हो, पावर 6 में फिर क्या करते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर का ये वैल्यू है तो अगर इसको z मान ले तो इसका स्क्वायर में फिर हम लोग 2 घटा करके निकाल देते हैं। यहाँ तक तो लगभग जो बच्चे अच्छे से तैयारी किए हैं तो ये कर लेते हैं। लेकिन क्या इससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। हो सकता है अभी x टू द पावर 4 वाला पूछा है, कल x का पावर 5 वाला पूछ ले, 7 वाला पूछ ले, 8 वाला पूछ ले, तो उसको समझने के लिए अब चलिए यहाँ पे आप ये चीजें देखिए। ये तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो है x का पावर 5 आप ये भी कर सकते थे, जो पावर 3 का वैल्यू है। जैसे पावर 3 का वैल्यू क्या निकाले, z, लेट से z आया, और पावर 2 का फिर वैल्यू, तो पावर 2 का वैल्यू क्या है, k, तो z इंटू के करेंगे और माइनस माइनस में पावर 1 कौन रहेगा, जो वैल्यू आपको दिया रहा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये इसको वैल्यू घटा देंगे, u को घटा देंगे, तो ये हो गया इसका x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 का वैल्यू। ये 3 गुना 2 6 कर दिए, 6 आ गया, लेकिन पावर 5 पूछा तो इसलिए पावर 1 को घटा दिया। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। तो लेकिन इससे आपका काम नहीं चलेगा। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो ये दो अप्रोच आपको काफी हेल्प करेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लास्ट 2 डिजिट और u का मल्टीपल, u कौन सा है, ये जो वैल्यू दे रखा है, तो इस u का मल्टीपल देखने के लिए ये जो फॉर्म मैं यहाँ लिखा हूं इसको आपको एक बार बस समझना है, याद नहीं करना है आपको। अब देखिए स्क्वायर में जो वैल्यू आ रहा है ये क्या है, 2 कम है। अब बताइए जो भी वैल्यू है अगर इसमें 2 जोड़ दे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर होगा वह u स्क्वायर है। u स्क्वायर है तो u का मल्टीपल हुआ, u का गुणज हुआ। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे x का पावर 3 में u क्यूब माइनस 3u, तो यहाँ दोनों टर्म में u है। दैट मीन्स कि जो आंसर होगा वह ऑलरेडी u का मल्टीपल होगा। ये भी क्लियर हो गया, ये u का गुणज होगा, इसका कोई ना कोई मल्टीपल है। इसी तरीके से x का पावर 4 देखिए, ये वैल्यू प्लस 2 है, अगर मैं यहाँ पे माइनस 2 कर दूं, जो भी इसका आंसर रहा उसमें अगर मैं 2 घटा दूं तो जो बचेगा बस ये वैल्यू बचेगा, तो ये क्या है, u का मल्टीपल हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है x का पावर 4, तो उसका जो ऑप्शन में कोई ना कोई एक आंसर है, आंसर में से हम 2 घटा देंगे और ये इसके जगह जो 13 है 13 का मल्टीपल देख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये करने वाले हैं। फिर यहाँ पे देखिए पावर 5 में सभी टर्म में u है, तो जो पावर 5 का आंसर होगा वह u का मल्टीपल होगा। 6 में फिर क्या है, ये वैल्यू माइनस 2 है, तो अगर हम लोग यहाँ प्लस 2 कर दें, जो भी आंसर है उसमें 2 जोड़ देंगे तो जो भी होगा वह u का मल्टीपल होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कंफ्यूज हो गए, कहीं माइनस 2 कर रहे हैं कहीं प्लस 2 कर रहे हैं। इसी तरीके से x का पावर 8 में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो भी ये लेट से कि यहाँ पे कोई इसका आंसर आता है, लेट से p मान लीजिए कोई एक आंसर है। अब अगर हमें x टू द पावर x प्लस 1/x u दे रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 घटा देंगे और देखेंगे क्या यह u का मल्टीपल है।
तो u कब घटाएंगे कब जोड़ेंगे अब उसको समझिए आप। अब यहाँ पे ये जो पावर है, अब देखेंगे ऑड वाले में तो हमें कुछ करना नहीं है, ऑड वाले का आंसर हमेशा u का मल्टीपल होगा। लेकिन जितना भी पावर इवन है, अगर x का पावर 8 आता है तो यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो इसको इस तरीके से करते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 लिखेंगे। तो 2 के टर्म में आपको इसको फैक्टर कर लेना है। इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 4 लिखेंगे। तो यहां से अब आप देखेंगे कि जिसका दोनों टर्म, एक तो 2 है नहीं, अगर ये टर्म ऑड है तो -2 होगा, इवन है तो +2 होगा, ऑड है तो -2 होगा, इवन है तो इसका में भी +2 होगा। समझ में आ गया। ये जो वैल्यू है इसका लास्ट में कब +2 है कब -2 है, ये आपको समझ में आ गया। तो जो भी वैल्यू होगा, जैसे ये इवन का फैक्टर है, 2 के टर्म में इसको चेंज करेंगे, तो ये 2 गुना 2 है तो इवन है, तो इसको -2 हमें करके चेक करना होगा। जैसे ये ऑड है, ये वैल्यू, एक तो 2 रखेंगे ही रखेंगे, दूसरा जो फैक्टर होगा, अगर यह ऑड है तो हम लोग इसमें +2 को जोड़ करके आंसर को उसका मल्टीपल में चेक करेंगे। ये टर्म इवन है तो इवन है तो -2 करके हम लोग इसका आंसर को चेक करेंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, तब आपको अच्छे से पूरा इस कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आएगा। अगर ये वैल्यू 3, 4, 5 ऐसे छोटा कोई वैल्यू रहता तो आप इजीली पूरा कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि इसका स्क्वायर 2 बार भी करते तो कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आता। लेकिन यहाँ पे 13 है, तो 13 के केस में दूसरा बार ही स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम लोग x² + 1/x² निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 167। क्यों कि इसका स्क्वायर में 2 को घटा दिया। अब हमें यह वैल्यू निकालना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 167 का स्क्वायर में 2 को घटाना है। अब 167 का स्क्वायर बहुत लोगों को नहीं मालूम, तो यहाँ पे आप लास्ट डिजिट इस क्वेश्चन में लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट यहाँ पे सिर्फ ये 2 ऑप्शन का सही है। लेकिन 7 का स्क्वायर 49, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में है। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे 7 होता, हो सकता है दो जो ऑप्शन है उसमें लास्ट डिजिट 7 हो। तो यहाँ पे अब आप क्या कीजिए, लास्ट 2 डिजिट, इसलिए मैं कहा लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। जनरली बहुत कम ऑप्शन होगा जिसका लास्ट 2 डिजिट सेम होगा। तो लास्ट 2 डिजिट का स्क्वायर निकालिए, तो इसको 50 के बेस पे हम लोग देखेंगे। जैसे 50 से कितना कम या ज्यादा है, फिर दूसरा 50 का बेस 100 से कितना कम या ज्यादा है, तीसरा 150 से कितना कम या ज्यादा है, चौथा 200 से कम या ज्यादा कितना है। तो इसके लिए हम लोग 150 पे देखते हैं कि यह 150 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 17 ज्यादा है। 17 ज्यादा है 150 से, तो इसका स्क्वायर -2 कर लेंगे तो लास्ट का जो 2 डिजिट है वह हमें मिल जाएगा। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 289 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 287। तो इसका लास्ट 2 डिजिट इस क्वेश्चन में 87 आने वाला है। तो 87 एक ही ऑप्शन में है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया लास्ट 2 डिजिट का क्वेश्चन। लेट से कि कोई बड़ा नंबर रहता है, यहाँ पे आप कह देते कि 53 है, तो 53 का स्क्वायर करके इस नंबर पे आना दिक्कत होता। वैसे तो कर सकते थे, 3 का स्क्वायर 09 और 25 में 3 जोड़ देंगे तो 28, ये आपका 53 का स्क्वायर हो जाता। अब फिर इसका पावर 4 पे जाते तो यहाँ पे दिक्कत होता। तो हम लोग बस ये देखते कि लास्ट 2 डिजिट क्या बनेगा। लास्ट 2 डिजिट के लिए इसका स्क्वायर, क्योंकि 2800 तो 50 का मल्टीपल में आ जाएगा, तो ये 09 ज्यादा है तो 9 का स्क्वायर 81, 81 में 2 घटा देंगे तो 79। लास्ट 2 डिजिट बनता 79। तो देखें इतना बड़ा नंबर पे भी लास्ट 2 डिजिट पे हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ पे u का मल्टीपल देखते हैं। यह तो एक अप्रोच हुआ, हो सकता है ये तो जनरली तो होगा नहीं, मान लेते हैं कि किसी 2 ऑप्शन में लास्ट 2 डिजिट भी सेम दे दिया है और कैलकुलेशन बड़ा दे दिया है,
तो वहां पे आप मल्टीपल चेक कर लीजिए ना, इस नंबर का मल्टीपल। अगर ये पावर ऑड इवन है उस पे हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पावर इवन पावर है, तो इवन पावर में हमें ये देखना होगा कि कब हमें +2 करके और कब -2 करके हमें इसका मल्टीपल देखना है। तो मैं अभी समझाया हूं, ये x टू दी पावर 4 है, यानी ये 2 गुना 2 है, यानी दूसरा जो फैक्टर है यह इवन है। जब भी दूसरा फैक्टर इवन हो तो आप 2 घटा के देख लीजिए क्या इसका मल्टीपल है। तो इस ऑप्शन को मैं चेक कर लेता हूं, क्या यह 2 घटाने पे 13 से डिवाइड हो रहा है। तो इसमें अगर 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2785। ये तो आ जाएगा 27,885। अब इसको आप 13 का मल्टीपल देखिए, 13 का मल्टीपल माइंड में ऐसे चेक करेंगे, 13 गुना 2 26, कैरी रहा 1, 18, 18 में 13 से एक बार में भाग लगेगा तो 5 बचेगा, 58 और 13 चौके 52 होता है। तो 58 में 52 गया तो 6 बचा 65 और 13 बचे 65, यानी 13 से पूरा ये कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। बाकी आप दूसरे ऑप्शन को चेक कीजिए, क्या 13 का मल्टीपल कोई और ऑप्शन है, शायद ही होगा। हमें नहीं लगता कि कोई ऑप्शन 2 घटाने के बाद 13 से डिविजिबल होगा। एक बार आप चेक करके कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। तो आई होप फ्रेंड्स, यहाँ से जो मैं आपको चीजें बताया हूँ उससे आपको समझ में आ गया। जैसे इसी का मैं आपसे पूछ लूं, आप पहले कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिए आंसर, x टू दी पावर 5 1/x टू दी पावर 5 क्या होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका वैल्यू जो भी होगा यह इस 13 का मल्टीपल होगा, यानी 13 गुना समथिंग 13 लेट से क्यू, तो इसका मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी टेबल में आपको बताया कि कोई भी ऑड पावर है, कोई भी ऑड पावर है, वह हमेशा देखेंगे हर एक टर्म में u इन्वॉल्व है, मतलब जो भी संख्या आपको दिया है उससे डिविजिबल होगा, उससे डिविजिबल होगा। तो 5 का पावर में आप ये देख लीजिए। तो मुझे जहां तक इसका आंसर याद है, शायद इसका आंसर 360 373 आता है। अब देख लीजिए क्या ये 13 से डिविजिबल है। तो 13 दूना 26, 10 बचेगा तो ये हो गया 100, 13 7 91, तो 9 बचेगा। और फिर अगेन यहाँ पे 2 बचा और 13 दूना 26, 1 बचा, 13 कम 13, तो ये 13 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको जनरल बेसिकली कहे तो 2 कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हूँ, लास्ट 2 डिजिट का, दूसरा मल्टीपल का, यानी उसके गुणज का जो भी आपको दे रखा है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके के ट्रिक के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।